बाप और बेटा रूह कुदस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम मुताबिक मुकद्दस मरकज़ की अंजील उसका 5 बाब बदरूहों से शिफा। और वो झील के पार जरजासियों के इलाके में पहुँचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फौरन एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकल कर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे जंजीरों से भी बांध ना सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ दिया था और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चलता और अपने आप को पत्थरों से मजरूह करता था। जब उसने यीशु को दूर से देखा तो वो दौड़ा और उसे सजदा किया और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ए यीशु इब्ने खुदाए ताला, तुझे मुझसे क्या काम? मैं तुझसे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे दुख ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था कि ए नापाक रूह इस आदमी से निकल आ। फिर उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा कि मेरा नाम लश्कर है, इसलिए कि हम बहुत हैं। तब उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर भेज। और वहाँ पहाड़ की तरफ सूरों का एक बड़ा गौल चर रहा था। बस बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमें उन सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हो जाएं। बस उसने उन्हें इजाज़त दे दी। नापाक रूहें निकल कर सूरों में दाखिल हुईं, और वो गौल किनारे पर से झील में बड़े जोर से कूदा, और वो गौल जो तकरीबन 2000 का था झील में डूब मरा। और उनके चराने वाले भागे और शहर और देहात में खबर पहुंचाई। तब लोग ये माजरा देखने निकले और यीशु के पास आए, और उस असीब ज़दा को जिसमें वो लश्कर था बैठा और कपड़े पहने और होश में देखा, और डर गए। और देखने वालों ने उन्हें असीब ज़दा का माजरा और सूरों का हाल बयान किया। तब वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो जो असीब ज़दा था वो उसकी मिन्नत करने लगा कि मैं तेरे साथ रहूं। लेकिन उसने उसे इजाज़त ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने घर अपनों के पास जा और उन्हें खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। तब वो चला गया और देकापुलिस में उन कामों का चर्चा शुरू किया जो यीशु ने उसके लिए किए थे, और सब मुतअज्जब हुए। यायर की बेटी। और जब यीशु कश्ती पर फिर पार आया तो बड़ा हजूम उसके पास जमा हो गया, और वो झील के किनारे था। और इबादत खाने के सरदारों में से यायर नामी एक आया और उसे देखकर उसके कदमों में गिरा और यूं कहते हुए उसकी बहुत मिन्नत करने लगा कि मेरी छोटी बेटी मरने के करीब है, तू आ और उस पर अपने हाथ रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया, और लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक औरत जिसका 12 बरस से खून जारी था
اور जिसने कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठाकर और अपना सब माल खर्च करके कुछ फायदा हासिल ना किया था, बल्कि बदतर हो गई थी। यीशु की खबर सुनकर हजूम में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही को छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। और उसी दम उसका दारा खून बंद हो गया और उसने अपने बदन में महसूस किया कि मैंने इस तकलीफ से खलासी पाई। तब यीशु ने फौरन आज खुद जान कर के मुझ में से कुव्वत निकली, हजूम की तरफ फेर कर कहा, मेरे कपड़ों को किसने छुआ? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि हजूम तुझ पर गिरे पड़ता है और तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? तब उसने नजर दौड़ाई ताकि उसे देखे जिसने ये काम किया था। तब औरत ये जानकर कि मुझ में क्या असर हुआ, डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारी हकीकत उससे बयान की। तब उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे खलासी दी, सलामत चली जा और अपनी तकलीफ से बची रहे। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदारों के हाथ से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत है? यीशु ने उस बात पर जो उन्होंने कही तवज्जो न करके इबादत खाने के सरदारों से कहा, घबराना न बल्कि इत्काद रख। और उसने सिवाय पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के किसी को अपने साथ आने ना दिया और वो इबादत खाने के सरदारों के घर में आए। और उसने शोरो गुल होते और बहुत रोना पीटना देखा और अंदर जाकर उससे कहा, तुम क्यों गुल करते और रोते हो? लड़की मर नहीं गई, बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको बाहर निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तबीता कौमी, जिसका तर्जमा है, ए लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। लड़की फौरन उठी और चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। तब लोग नहायत ही हैरान हुए। फिर उसने उन्हें बड़ी ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई ना जाने और फरमाया कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।